बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इसको कैसे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं स्टैटिकली, ठीक है। तो आज हम एक और नेटवर्क बनाएंगे। इस नेटवर्क में हम यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। इस नेटवर्क में हमने 192.168.10.0/24 ये नेटवर्क असाइन किया था, ठीक है। हम एक और नेटवर्क बनाते हैं जिसमें हम इसका ये पोर्शन ज़रूर चेंज होगा, ठीक है। तो जब ये सेम नेटवर्क होगा तो इसमें ये पोर्शन हमेशा सेम रहेगा, लेकिन इस पोर्शन में चेंजेस होंगे क्योंकि ये क्लास ही है। और जब ये मुख्तलिफ नेटवर्क होगा तो ये पोर्शन खामखा चेंज होगा। अगर ये सेम भी रहे तो कोई मसला नहीं। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो हम पीसीज लेते हैं, इस पीसी पे क्लिक किया, इसके बाद हमने कंट्रोल प्रेस करके 4 पीसीज लिए, ठीक है। इसके बाद हम एक स्विच लेते हैं, तो नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक किया, इसके बाद स्विच पे क्लिक किया और मैंने एक स्विच भी लिया, ठीक है। इसके बाद में कनेक्शन पे क्लिक किया और स्ट्रेट थ्रू केबल लिया, ठीक है। इसको 0/1 इसके 0/1 के साथ, और इसके बाद मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसको 1 को इसके साथ कनेक्ट किया और इस तरह इसको 2 के साथ कनेक्ट किया, इसको 3 के साथ कनेक्ट किया और इसको 4 के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कौन सा नेटवर्क असाइन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 10 असाइन किया, 192.168.10। तो चलिए मैं यहाँ पे सपोज़ 192.168.50.0/24 नेटवर्क असाइन करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये 50 है और ये 10 है। तो इस पोर्शन में इन तीनों ऑक्टेट में कोई एक ऑक्टेट ज़रूर चेंज होना चाहिए, जो चेंज हैं, जो इससे मुख्तलिफ हैं। और ये अगर सेम भी रही तो कोई मसला नहीं। तो चलिए हम इसको अभी आईपी एड्रेस से सेंड करते हैं 192.168.50.1 और टैब बटन प्रेस किया, ठीक है। इसके बाद इसको 192.168.50.2, ठीक है। अब ये 50 इस तरफ ये फिक्स रहेगा और इस पोर्शन में हम चेंजेस करेंगे। तो 50.2 हो गया। इसके बाद हम इसको 192.168.50.3 और टैब बटन प्रेस किया। इसके बाद हम इसको भी यही एड्रेस चले सेंड करते हैं, इसको 192.168.50.4 और टैब बटन प्रेस किया, ठीक है। अब ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगे और ये सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगे। चले हम इससे ये आईपी एड्रेस पिंग करते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया पिंग 192.168.50.1, ठीक है। और ये इसको रिप्लाई आ गई, इसकी पिंग सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। पैकेट सेंड 4 रिसीव 4 और लास्ट 0%। इसका मतलब है कि आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर मैं इस डिवाइस से ये डिवाइस पिंग करूँ, ठीक है, तो इसकी कम्युनिकेशन नहीं होगी क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क हैं और ये डिफरेंट नेटवर्क हैं, ठीक है। तो इन दोनों नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन के लिए गेटवे की ज़रूरत होगी। गेटवे का क्या मतलब है, जैसे कि एक ये घर है सपोज़ और एक ये घर है, ठीक है। तो जब घर वाले आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आपस में तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। गेट से ना बाहर जाने की ज़रूरत है और ना घर छोड़ने की ज़रूरत है। सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन, आप किसी एक को आवाज़ दें या किसी दूसरे कमरे में चले जाएं और इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जब एक घर का बंदा गाँव में किसी दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो उसे अपने गेट से निकलना पड़ेगा, जो ट्रेडिशनल दौर था पुराने वक्तों में। आजकल तो मोबाइल के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जब कोई बंदा अपने घर से दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो इसको अपने गेट से निकलकर उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इनका गेट कौन सा होगा, तो नेटवर्किंग में इसको गेटवे कहते हैं, ठीक है। जो सपोज़ मैं इस कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ और इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ तो यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको गेटवे असाइन करूँगा कि तुमने इसके पास जाना है,
ठीक है। इस तरह इसको भी बताऊंगा कि तुमने इसके पास जाना है। चलिए इससे पहले हम ट्राई करते हैं कि इसकी कम्युनिकेशन होती है कि नहीं। तो इस साइट पे जो आईपी एड्रेस है 192.168.10 नेटवर्क है, ठीक है, 10.1, और इसकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्या मैसेज आएगा? रिक्वेस्ट टाइम आउट, कि तुम्हारा डेटा, तुम इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, और इसी तरह ये 4x4 पैकेट मिस हो जाएंगे। चलिए हम वेट करते हैं, और ये इस तरह इसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो क्यों? क्योंकि इसके पास गेटवे नहीं। 4 पैकेट सेंड किए, रिसीव कितने हुए? 4 पैकेट्स, और लास्ट 400% लॉस हुआ, ठीक है। तो इसको गेटवे दिखाने के लिए, और इसको गेटवे दिखाने के लिए, इस इन डिवाइस को सारों को अपना गेट दिखाने के लिए, गेटवे दिखाने के लिए, हमने इसको भी आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए, तो जो आईपी एड्रेस यहाँ इस इंटरफेस को असाइन करेंगे तो इसको दिखाएंगे कि तुम इस रास्ते से निकल जाना है, तुम्हें इस रास्ते से निकलना है। और जब इस साइड को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो इसको बताएंगे कि तुमने इसी रास्ते से निकलना है, ठीक है। तो सपोज़ मैं इसको लिखता हूँ कि तुमने इसको आईपी एड्रेस सपोज़ 192, इसी नेटवर्क में 192.168.10.250, ये आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन करेंगे, और इस साइड पे 192.168.50.250, ठीक है। तो हमने इसको कहा कि तुमने इस सेट को ये आईपी एड्रेस से सेंड करना है, और इस सेट को, जो इस सेट का गेटवे है तुमने इस नेटवर्क में ज़रूर असाइन करना है, और जो इस सेट का है तुमने इस नेटवर्क में असाइन करना है। तो इससे पहले कि जब हम आए कि इसकी राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले, तो इसकी बेसिक मोड है, हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पर आएंगे। तो जो राउटर है इसमें 3 मोड्स होते हैं, ठीक है। जब हम राउटर की कंसोल लेते हैं, राउटर को लॉगिन होते हैं, तो इसमें बेसिक 3 मोड्स होते हैं, जिसमें जो पहला मोड है वो यूज़र एग्जिक मोड होते हैं। इस मोड का ये निशान होता है, ये नोटेशन होता है, जब ग्रेटर देन निशान इसके सामने आ जाए तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये यूज़र एग्जिक मोड है, ठीक है। तो इस मोड में एक यूज़र बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि इनेबल, ये 4-5 कमांड इसमें अलाउड होते हैं, ठीक है। इस मोड में बिल्कुल बेसिक लेवल पे इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन की इजाज़त यहाँ पे नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल की वेरिफिकेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा मोड है प्रिविलेज एग्जिक मोड, इसको इनेबल मोड भी कह सकते हैं। तो इस मोड में हम मुकम्मल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि हमने क्लॉक कैसे सेट करनी है, या टीपीपी को फाइल कैसे अपलोड करना है, या इससे डाउनलोड करना है, मुख्तलिफ़ किस्म के बेसिक जो फंक्शनलिटी है ये मोड हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा मोड है राउटर में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इसमें सब कुछ आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और वेरिफिकेशन भी सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इस मोड में नॉर्मली हम वेरिफिकेशन नहीं करते, ठीक है। अगर हम इस मोड में वेरिफिकेशन करना चाहें सेटिंग की, तो इसके लिए कई तरह का कार्य हम आगे जानेंगे, लेकिन इस मोड में नॉर्मली हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और जो प्रिविलेज एग्जिक मोड है, इस मोड में हम नॉर्मली वेरिफिकेशन करते हैं, और इस मोड में बेसिक फंक्शनलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और मोड भी है, लेकिन इसको सब मोड कहते हैं, स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड। जैसे कि हम अगर लाइन वीटीवाई की कंसोल में जाना चाहे, या इंटरफेस की कंसोल में जाना चाहे, या मुख्तलिफ़ किस्म के और के प्रोटोकॉल वगैरह की कंसोल में जाना चाहे, ठीक है। तो इसलिए कि मुख्तलिफ़ किस्म की ये सब मोड्स होते हैं जिसमें हम एक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड होते हैं, इसको स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं, या सब कॉन्फ़िगरेशन मोड। लेकिन नॉर्मली हम ये तीनों मोड इस्तेमाल करते हुए इसको लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक यूज़र एग्जिक मोड है, इस मोड में शिफ्ट होने के लिए आप लोगों ने ये कमांड एंटर करना है, ठीक है। इनेबल कमांड आप लोगों ने एंटर करना है इस मोड में। इसके सामने आप लोगों ने इनेबल लिख के इस मोड में आप लोग जाएंगे। इसके बाद इस मोड से इस मोड में जाने के लिए आप लोगों ने क्या एंटर करना है? कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शार्ट भी हैं, शार्ट वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे कि CONF और इसके बाद TER।
लेकिन हम आगे जानेंगे कि किस तरह हम फिर इसे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इस मोड में जाने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के कमांड यूज़ करते हैं। अगर हम इंटरफेस मोड में जाना चाहते हैं तो हम इंटरफेस कमांड यूज़ करते हैं, अगर लाइन के मोड में जाना है तो लाइन यूज़ करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के कमांड हम यूज़ करते हैं, हम आगे जानेंगे। इसके बाद अगर इस मोड से हम वापस बैक इसी मोड में जाना चाहते हैं तो हमने एग्जिट लिखना है या कंट्रोल सी प्रेस कर देना है, ठीक है। तो इसका ये कमांड है। अगर इसी मोड से हम डायरेक्ट इस मोड में शिफ्ट होना चाहें, या सॉरी इस मोड से डायरेक्ट हम इसी मोड में जाना चाहते हैं, तो अगर एक स्टेप बैक होना चाहिए तो हमने एग्जिट कमांड या कंट्रोल सी प्रेस करके पहले इस मोड में आ जाएंगे, फिर इस मोड में आ जाएंगे। अगर नहीं हम चाहते कि इस मोड से डायरेक्ट इस मोड में हमने जाना है तो हमने कंट्रोल जेड प्रेस कर देना है, ठीक है। कंट्रोल जेड या एंड लिखना है, END। इस तरह अगर हम इस मोड से प्रिविलेज एग्जिट मोड से इस मोड में जाना चाहते हैं तो हमने क्या लिखना है, डिसेबल। और अगर इस मोड से इस मोड में आना है तो आप लोगों ने इनेबल लिखना है। इस तरह अगर इस मोड से हमने कंसोल से भी बाहर निकलना है तो आप लोगों ने एग्जिट या एंड लिखना है, ठीक है। एग्जिट या एंड आप लोगों ने लिखना है। तो ये राउटर की बेसिक मोड्स थे जिसमें आप लोग कैसे एंटर हो सकते हैं, कैसे इससे एग्जिट होते हैं, तो हम इसको आगे अब प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पैकेट ट्रेसर पे आते हैं। तो चलिए वापस इस पे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझा होगा कि इनेबल मोड क्या है, प्रिविलेज एग्जिट मोड क्या है और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद सब मोड। तो सबसे पहले हम इस राउटर को एक्सेस करने के लिए पैकेट ट्रेसर में तो सिंपली हम इस पर क्लिक करके सीलाई पे क्लिक करते हैं और ये राउटर हमारा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब हम वैन के हार्डवेयर राउटर को एक्सेस करते हैं तो इसके लिए हम राउटर तो वैसे हार्डवेयर राउटर होगा, इसके बाद इसके साथ इथरनेट केबल के थ्रू ये कंप्यूटर कनेक्ट होगा जो इस केस में कनेक्ट है। इसके बाद इसमें एक कंसोल पोर्ट होगा, ठीक है। तो इसके कंसोल पोर्ट के साथ इस पीसी को कनेक्ट करते हैं। तो ये कंसोल पोर्ट है, जैसे कि आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है कि ये कंसोल है। तो इस कंसोल को मैंने RS-232 इसमें प्लग कर लिया और यहाँ पे इसमें कंसोल में प्लग किया, ठीक है। इसके बाद मैंने कंप्यूटर पे क्लिक किया और सिंपली टर्मिनल पे क्लिक किया और फिर ओके प्रेस किया और ये जो हमारा सिस्को राउटर था वो एक्सेस हो गया। लेकिन कंप्यूटर में इसके लिए एक हार्डवेयर राउटर रिक्वायर होगा, इसके बाद कंसोल केबल और कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर होगा जिसको टेराटर्म भी कहते हैं, पुटी भी कहते हैं, टर्मिनल भी, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जब मैंने इस राउटर को इस पीसी के थ्रू एक्सेस किया तो मैं इसके टर्मिनल में आया, ओके पे क्लिक किया और इसके बाद तो ये मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, राउटर का कंसोल ओपन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज है, वुड यू लाइक टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, हमने अगर यस प्रेस किया तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन के जवाब हमसे मांगेगा, लेकिन हमने यहाँ पे नो प्रेस करना है। तो हमने सिंपली यहाँ पे नो प्रेस किया, ठीक है। फिर इनेबल कमांड जो ये था ये यूज़र एग्जिट मोड है, क्योंकि इसके साथ ग्रेटर देन ये सिंबल है। और इसके बाद हमने कौन सा कमांड एंटर किया, इनेबल, क्योंकि हमने पढ़ा था ना इससे पहले कि इनेबल कमांड के थ्रू हम कौन से मोड में जाते हैं, प्रिविलेज एग्जिट मोड में। इसके बाद अगर हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अगर हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो हमने ये कमांड एंटर करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। और इस तरह हम कौन से मोड में गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए। इसके बाद हम जाना चाहते हैं कौन से इंटरफेस में, यहाँ पे गिग 0/1 ये कनेक्टेड है, तो और इस साइड पे कौन सा है, गिग 0/0। तो हमने सबसे पहले गिग 0/0 में जाना है, तो हमने एंटर प्रेस किया तो हमने कमांड लिख दिया इंटरफेस गिग, ठीक है, 0/0 ये लिख दिया और इसके बाद हमने सिंपली एंटर किया। इसके बाद जो कमांड है, ये जो राउटर होता है, इस राउटर पे हमने एक टॉपिक राउटर पे हमने एक वीडियो बनाई है, वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसमें हमने डिस्कस की मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़ और फीचर को डिस्कस किया, जिसमें एक फीचर ये भी है केस का जो पोर्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये शट डाउन होता है, ये डाउन होता है, तो हमने इसको ऑफ़ करना है, ऑन करना है। तो ये कमांड है नो शट डाउन, हम इसको ऑफ करते हैं।
और इसी तरह जब हमने नो शटडाउन कमांड एंटर किया तो इसके साथ गिगाबिट ईथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू ऑफ, और चेंज स्टेट टू ऑफ ये ऑफ हो गया। ठीक है, इसके बाद जब ये ऑफ हो गया तो हमने इसको आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो आईपी एड्रेस 192.168.10.250 आईपी एड्रेस है, और इसके साथ साथ इसका सबनेट मास्क लिख देंगे। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि ये क्लास ही है, इसके 255 हमने लिख दिया इसके साथ, और ये 0 लिख दिया और इसके बाद इंटर किया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बैक जाना चाहिए तो हम एग्जिट कमांड लिख देंगे। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में वापस गए, इसके बाद फिर एग्जिट, और इसी तरह हम वापस प्रिविलेज एग्जिट मोड में गए, और इसी तरह अगर हम WRIT राइट कमांड के साथ ही सेव होता है। ठीक है, तो ये सेव हो गया। इसके बाद अब हम जाते हैं इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं, तो हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, इसके बाद इंटरफेस गिग 0/1, ठीक है, और इसके बाद नो शटडाउन, और आईपी एड्रेस हमने इसको 192.168.50.250 ये असाइन करना है, और सबनेट मास्क 255.255.0 ये असाइन करना है। ठीक है, और ये इसको असाइन हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस सब इंटरफेस से हम डायरेक्ट कौन से प्रिविलेज एग्जिट मोड में जाना चाहते हैं, तो हमने एंड कमांड लिखना है या सिंपली Ctrl+Z प्रेस करना है। ठीक है, तो इसी तरह हम डायरेक्ट इसी मोड में आ गए, जो हमने डिटेल के साथ पढ़ा है कि कमांड क्यों हम यूज़ करते हैं और क्या काम करता है ये कमांड। इसके बाद हमने इसको सेव किया। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन पे, तो हमने इस पीसी पे क्लिक किया कमांड प्रॉम्प्ट पे। इससे पहले जो इससे हमने कम्युनिकेशन की अटेम्प्ट की थी, ठीक है, तो ये फेल हो गया था। अब हम अप एरो की प्रेस करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं होगा। क्यों? अब हम बता देंगे क्यों। तो चलिए हम इसको स्किप कर लेते। Ctrl+C हमने प्रेस किया, इसको हमने बीच में ख़त्म किया, और इसके बाद हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं और इसको गेटवे असाइन करते हैं। ठीक है, तो गेटवे हमने कौन से असाइन किया? 192.168.50.250। ये हमने जो आईपी एड्रेस इस इंटरफेस को असाइन किया, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक है, अब ये तो मैसेज इसी तरह इस साइड से इस कंप्यूटर के भी गेटवे हम असाइन कर लेंगे। तो इसका गेटवे क्या होगा? इसका 192.168.10.250। अब हम फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, और हम अप एरो की प्रेस करते हैं, और इसी तरह इसका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा। अगर पहला पैकेट मिस हो गया तो मिस हो जाएगा, बाकी सक्सेसफुल होगा। ये क्यों मिस हो गया, इस पर भी हम एक लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये जस्ट अपने जहन में क्लियर करना है। आप लोगों ने ये सीखना है कि किस तरह मुख्तलिफ नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन करता है। क्यों आप लोगों ने नेटवर्क पोर्शन मुख्तलिफ नेटवर्क में डिफरेंट रखनी है, और होस्ट पोर्शन आप लोगों ने सेम नेटवर्क में मुख्तलिफ रखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया कि किस तरह हम राउटर एक्सेस करते हैं, किस तरह दो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, और किस डिफ़ॉल्ट गेटवे का क्या काम है, और किस तरह राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे कि इन एक को हमने आईपी एड्रेस मैनुअली असाइन किया, ख़ुद जाके एक पीसी पे आईपी एड्रेस असाइन किया। अब ये आईपी एड्रेस ये राउटर खुद इसको असाइन करेगा, इसको भी असाइन करें, इस तरह इसको भी असाइन कर लेगा, और इस तरह इन सारे डिवाइस को भी ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह ऑटोमेटिक असाइन होती हैं थ्रू DHCP। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।